अस्सलाम वालेकुम जी। तो फाइनली 70 कंट्रीज वीज़ा सीरीज की आज ये पहली वीडियो है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मैं सब कुछ जो है वो मैं बेसिक से आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आपको मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि वीज़ा फ्री कंट्री कौन कौन से हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जिन कंट्रीज का वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड होता, मतलब कि आप बगैर वीज़ा के सिर्फ पासपोर्ट दिखा के उनके कुछ एयरपोर्ट के ऊपर चार्जेस होते हैं, लाइक $80, $50, $60, ऐसी उनकी एंट्री फीस होती है। वो सिर्फ आपने फीस दे के तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनके वीजा ऑन अराइवल हैं। तो चलें आए डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से कंट्री हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में 2 दर्जे बेहतरी है। ये पिछले साल ये सेकंड लास्ट नंबर पर था और पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा फ्री और एंट्री वाले वीजे की तादाद जो थी, जिन ममालिक की तादाद थी वो 32 थी। अब बैनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक ग्रीन पासपोर्ट अफगानिस्तान, इराक और शाम से ऊपर 108वें नंबर पर चला गया है। ऐसे ममालिक की तादाद 31 हो गई है जहां वीजे लेकर जाने की जरूरत नहीं। इनमें 9 ममालिक ऐसे हैं जो कि वीजा फ्री एंट्री देते हैं, जबकि 22 ममालिक का वीजा ऑन अराइवल है, यानी कि आप उसको एयरपोर्ट पर एंट्री फीस देकर जा सकते हैं। यानी कि 22 ममालिक का वीजा ऑन अराइवल है, यानी कि उनको एयरपोर्ट के ऊपर आपको वीजा एंट्री वीजा दे दिया जाता है। नंबर 1 के ऊपर है कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका। वीजा फ्री कंट्रीज में सबसे पहले डोमिनिका हेचको के बगैर वीजे की 6 माह तक क्याम की इजाजत देता है। कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका कैरेबियन जजायर में शामिल है। एक खूबसूरत मुल्क है जिसका रकबा 750 मुरब्बा किलोमीटर, आबादी 75,000, दारुल हुकूमत रसूवा और सरकारी जुबान अंग्रेजी है। दुनिया भर से इस मुल्क के अंदर सियाह आते हैं सैरो तफरीह के लिए। ये बहुत प्यारा मुल्क है और छोटा सा मुल्क है और बहुत खूबसूरत मुल्क है डोमिनिका। नंबर 2 के ऊपर है हैटी। हैटी वो कंट्री है जहां वीजा 3 माह तक क्याम के लिए आपको मिलता है। ये थोड़ा सा बड़ा जजीरा है और इसकी आबादी 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। ये भी पूरा साल ही सियाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। और नंबर 3 के ऊपर है मेरे पास माइक्रोनेशिया। इंडोनेशिया के करीब बहरकाल में जजायर पर मुश्किल माइक्रोनेशिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 1 माह तक बगैर वीजे के रह सकते हैं। इसका दारुल हुकूमत पालीकर है और यहाँ देखने को बड़े बड़े साहल और कुदरती हसीन जमील झीलें हैं इसके अंदर। नंबर 4 के ऊपर है ट्रिनिडाद टोबैगो। पाकिस्तानी शहरों के लिए चौथा फ्री वीजा कंट्री जमहूरिया ट्रिनिडाद टोबैगो, जो कि बरआज़म अमेरिका में शामिल और बहीरा कैरिबियन के जनूब में वेनेजुएला से 11 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इसका दारुल हुकूमत पार्ट ऑफ स्पेन, सरकारी जुबान अंग्रेजी और कुल रकबा 5130 मुरब्बा किलोमीटर है। नंबर 5 के ऊपर है वानुआतू। ऑस्ट्रेलिया के शिमाल में जजायर पर मुश्तमिल मुल्क वानुआतू भी वीजा फ्री कंट्री है, जहां शुरू में 1 माह रहने की इजाजत मिलती है, जो कि काबिले जदीद होती है। वानुआतू में 1 साल तक सियाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। नंबर 6 के ऊपर है सेंट वेनिस। पाकिस्तानियों के लिए छठा वीजा फ्री मुल्क सेंट वेनिस ग्रेनाडाइज है। ये भी बुनियादी तौर पर जजीरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है, जो कि बहीरे कैरिबियन में अमेरिका के करीब वाक़ है। इसका कुल रकबा 399 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी का तखमीनिया 1.25 लाख के लगभग है। इसका दारुल हुकूमत और मशहूर शहर गंगस टाउन है। ये बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे क्या होगा, इसको इन कंट्रीज को आप विजिट करके इनका बिल्कुल भी वीजा रिक्वायर्ड नहीं होता। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर फ्री वीजा एंट्री देते हैं। इनके कुछ एयरपोर्ट के ऊपर सिर्फ चार्जेस होते हैं, वो आपने अदा करने होते हैं और आपने इनके कंट्री। इससे ये होगा कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो आपकी बिल्ड हो जाएगी। फिर आप लोगों का यूरोप जाना या किसी भी कंट्री में जाना आप लोगों को आसानी वीजा मिल जाएगा। इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बिल्ड होगी। नंबर 7 पर है मोंटसेरेट। मोंटसेरेट सिर्फ 102 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित छोटा सा जजीरा है, जो कि बरतानिया का खुद मुख्तियार इलाका कहलाता है। इसकी आबादी सिर्फ 5000 के लगभग है और यहाँ अंग्रेजी जुबान बोली जाती है। सियाहती नुक्ता नजर से इसकी खासी अहमियत ये तमाम ही मुमालिक के शहरियों को वीजा फ्री एंट्री देता है। नंबर 8 के ऊपर है न्यू। ये न्यूजीलैंड के शिमाल मशरक में वाक़िया जजीरा है, जो कि सियाहों की 30 रोज तक बगैर वीजा क्याम की इजाजत देता है और इसमें उसी भी मिल जाती है। यहाँ आप बरास्ता न्यूजीलैंड भी पहुंच सकते हैं। न्यू एयरपोर्ट पर हर टूरिस्ट से $80 बतौर डिपार्चर टैक्स वसूल किए जाते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि इनकी थोड़ी थोड़ी फीसेस होती हैं, तो ये $80 आपसे लेता है। नंबर 9 के ऊपर है कोक आइसलैंड। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नवा वीजा फ्री मुल्क कोक आइसलैंड है, जो कि 15 जजायर पर मुश्तमिल न्यूजीलैंड का खुद मुख्तियार एरिया है। सियाहत के लिए आप 1 माह तक यहाँ बगैर वीजा
स्टे कर सकते हैं। इसमें मजीद 23 रोज की तोसी भी आपको मिल जाती है। और उसके बाद वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज की मैं अब बात करने लगा हूं। इनमें 22 मुमालिक जो कि पाकिस्तानी को अपने एयरपोर्ट पर एंट्री या वीजा ऑन अराइवल देते हैं। इनमें सबसे अहम मुल्क कतर है, जो कि गुज़िश्ता साल ही पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल अफराद को वीजा ऑन अराइवल देने की सहूलत शुरू की है। अब पाकिस्तानी शहरी कतर के एयरपोर्ट पर ही वीजा दरखास्त देकर ज्यादा से ज्यादा 3 माह तक वीजा ले सकते हैं। वहां पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ऑन अराइवल वीजा देने वाले ममालिक की जो लिस्ट है, उनके जो नाम है वो मैं आपके सामने अब लेने लगा हूं। नंबर 1 पर है कंबोडिया, नंबर 2 कैप वर्दे, नंबर 3 कोमोरस, 4 गनी बिसाओ, 5 कतर, 6 मडगास्कर, नंबर 7 मालदीव, 8 मोरतानिया, 9 नेपाल, 10 मोजमुबेक, 11 पिलाओ, 12 रवांडा, 13 सामवा, 14 सेशल्स, 15 सेनेगल, 16 है तंजानिया, 17 सोमालिया, 18 टोगो, 19 ईस्ट तैमूर, 20 टुवालो, 21 युगांडा, 22 वियतनाम। ये जो मैंने आप लोगों को कंट्री बताए, आप लोग इन मुमालिक के अंदर इनमें वीजा अराइवल भी मैंने आपको बता दिए। कतर जो है उसका वीजा अराइवल है, और बाकी जो मैंने आपको छोटे छोटे कंट्रीज बताए हैं, इनका कोई वीजा नहीं रिक्वायर्ड। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर बिल्कुल इनका वीजा फ्री है। आप लोग जाके अपनी ट्रेवल हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं। इनमें जो मुमालिक हैं उनमें अफ्रीकन या कैरेबियन कंट्रीज की अक्सरियत है, जहां मुआशी हालात शायद पाकिस्तान से बेहतर नहीं है। वहां इनमें ये जो मैंने आपको नाम बताए, इनमें अफ्रीकन और कैरेबियन मुल्कों की जो है वो आबादी है ज्यादातर। तो इन मुल्कों के जरा हालात जो हैं वो इतने वसी नहीं है, ये इतने वो अमीर कंट्री नहीं है जो मैंने आपको बताया है। ये बहुत गरीब कंट्री और इनके रकबे के लिहाज से भी बड़े छोटे छोटे कंट्री हैं। ये सारे पाकिस्तान के चंद हिस्सों में आ जाएंगे, ये ऐसे कंट्री हैं। तो इनसे फायदा ये हो सकता है आप लोगों को कि आप लोग जाके वहां पे आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड हो सकती है। आप लोगों के लिए ये बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग जाएं, जाके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करें। तो इंशाल्लाह ऐसे ही सिलसिला मैं चलाता रहूंगा आगे से आगे। इंशाल्लाह कल के टॉपिक में मैं अमेरिका को डिस्कस करने वाला हूं। तो बाकी मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि बाकी इधर उधर कान देने बंद कर दो। किसी चाचे ताए मामे फुफे ने आपके काम नहीं आना, किसी यार दोस्त ने आपके काम नहीं आना। आज मैं बैठा हुआ हूँ, आज मैं सिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए ये इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी करके लाया हूँ। ये इतने मेरे पास ये पढ़े हुए आर्टिकल जो मैंने लिखे पढ़े में आप लोगों के लिए लिखे हैं, आप लोगों के लिए किया है सब कुछ। तो बाकी अभी हम लोग सिखा रहे हैं, अभी पता नहीं कल हम हो ना हो, ये तो जिंदगी के, ये तो रब के मामले हैं। तो बाकी जितना हमारे से हो रहा है हम लोग कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। तो बाकी आप लोग मुझे फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करें। तो इंशाल्लाह 3 से 4 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लोगों का वीजा जरूर अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। बाकी यार देखें, आप एजेंटों के पास जाके भी उनको आप 10-10 लाख 20-20 लाख दे जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, पैसे जाया हो गए हैं। 4-4 लाख कुछ लोगों ने दिए होते हैं, कुछ होते हैं वो पैसे लेके भाग जाते हैं। तो उससे अच्छा ये नहीं है कि आप लोग एम्बेसी की थोड़ी थोड़ी सी फीस है $150-200, आप खुद अपने हाथ से एम्बेसी में जाके फीस पे करके आप अपना वीजा नहीं लगवा सकते। चलो फर्ज करो, अगर आपने एक बात करने लगा हूं कि अगर आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करते हैं, आपका फर्ज करो जी $200 खर्चा आ गया, ठीक है। आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है किसी गलती की वजह से, ठीक हो गया। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, $200 आपका जाया हो गया, ठीक है। तो आपको तो अफसोस नहीं करना चाहिए था, आपको तो ये देखना चाहिए था कि ठीक है यार मेरा अब $200 जाया हुआ है ना। अगर यही मैं किसी एजेंट को 15-20 लाख दिया होता या 4-5 लाख दिया होता तो फिर मेरा क्या होना था। तो आप 200 का फिर क्या, फिर आप अपनी गलती को इम्प्रूव करें, आप आगे फिर अप्लाई कर दें, आप लोग फिर अप्लाई कर लें, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। बाकी इंशाल्लाह कल अमेरिका को डिस्कस करेंगे। अमेरिका के 18 किस्म के वीजे हैं, तो इंशाल्लाह एक एक करके मैं वीडियो लेके आऊंगा और उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। बाकी आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई मतलब किसी किस्म बिला झिझक आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, शर्माना नहीं है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हें जवाब देगा, हाजिर बैठा हूं आप लोगों के लिए। तो बाकी ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। हमारे कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में बांट रहे हैं लोगों के अंदर, टेंशन नहीं लेनी। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।